बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ गोश्त आलू की रेसिपी और इसको हम बड़ा ही मज़ेदार बनाएंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी सीन स्किप किए बगैर। तो चलें बनाना शुरू करते हैं हम आलू गोश्त की रेसिपी को। तो सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ कप। और अब इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल किए हैं मैंने, और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 8 से 10 लहसुन के जवे थे, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, ये शामिल कर दिया है बीच में मैंने साबुत। तो अभी इन सब चीज़ों को मैंने मोटे मोटे से पीसेस में कट किया है, क्योंकि हमने इसका पेस्ट तैयार करना है, तो इसलिए मैंने इसको चॉप नहीं किया। इस तरह से आप आलू गोश्त की रेसिपी तैयार करेंगे, आपका छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा, इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है सालन। और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना हमने इसका। देखें हल्का सा कलर चेंज हुआ है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ एक डिश के अंदर। तो इस तरह से मैंने सारा मसाला एक डिश के अंदर निकाल लिया है, तो इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो चलें इसको मैं एक साइड पर करती हूँ। अब इसी ऑयल के अंदर 2 बड़े साइज़ की मैंने बड़ी इलायची शामिल की हैं, और हाफ़ केजी मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दी है। चिकन को यहाँ पर हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि जो चिकन का कलर है वो अच्छी तरह से हो जाए चेंज। तो यहाँ पर चिकन का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है, और अब इसके अंदर जो मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज का, तो ये पेस्ट मैंने बीच में कर दिया है शामिल। और 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे चिकन के साथ। और अब मैं इसके अंदर मिर्च मसाले शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा इसमें हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून। और बस इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। तो यहाँ पर मसाला भूनते हुए हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। 1 प्याली मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। और दही शामिल करने के बाद भी हमने इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई करनी है, ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, और जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट हो जाए। और अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दूँगी। और आलू शामिल करने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है मसाले के साथ। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी हस्बे ज़रूरत। जितना आपको शोरबा तैयार रखना हो आप उसमें उतना पानी शामिल कर दें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको पकने देंगे। ऊपर से मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार है, और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है। इसे देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए इसको मैं अब निकाल लेती हूँ एक डिश के अंदर। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा ये आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि मेरी बताई हुई रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।